ॐ अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें पूरा 20 दिन हो गए ये सेशन करते करते। हम लोग 9 तारीख से किए थे एक बुक, 20 दिन लगे हमें। मैं रोज ये प्रेयर बोलती, किसी ने भी मुझे ये नहीं पूछा कि ये प्रेयर का मतलब क्या है, किसी ने भी नहीं पूछा। तो अभी ये बुक स्टार्ट ही ये प्रेयर से हो रही है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेंगे, चूजिंग ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, who has opened my eyes, blinded by the darkness of ignorance with the torchlight of knowledge. तो ये श्लोक का मतलब है कि मैं अपने प्रणाम करता हूँ मेरे मास्टर को, मेरे गुरु को, जिन्होंने ये जो अंधकार का जो मैं अंधकार में था उससे मेरी आंखें खोली और मुझे नॉलेज या ज्ञान का प्रकाश बताया। It is customary with the words to offer obeisances to the spiritual master who enlightens his disciple in the matter of transcendental knowledge. The Vedic process does not involve research work. In mundane In mundane scholarship, we have to show our academic learning by some research, but the Vedic process is different. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो वैदिक नॉलेज है, जैसे हमने दो टाइप के लोग देखे थे पिछले इसमें, कि जो जो लोग भगवान को एज इट इज समझ लेते, या एज इट इज समझ लेते कि वो जैसे है, या वो वैसे ही हम लोग समझ लेते हैं। एक मिनट। हाँ, सॉरी। तो जो ये समझ लेते हैं कि जैसे है वैसे, बिना डाउट करे, बिना ये कि हम नहीं, पहले हम लोग प्रूफ करेंगे फिर हम समझेंगे भगवान वैदिक प्रोसेस को। तो वही यहाँ पे भी बताया है कि वैदिक प्रोसेस का जो रिसर्च वर्क है, जो रिसर्च है, वो ऑलरेडी हो गया है। इट इज सिंपली हैंडेड डाउन बाय डिसिप्लिक सक्सेशन फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। अभी सिर्फ सिर्फ नीचे आ रहा है। जैसे ए बी सी डी है, आप ए बी सी डी पढ़ते हो, आप कभी टीचर से पूछते हो कि ए किसने बोला, इसको ये लेटर को ए क्यों बोलते, बी क्यों बोलते, सी क्यों बोलते, डी क्यों बोलते? ये नहीं पूछा किसी ने। या क ख ग ऐसा ही क्यों है, ये क ऐसा ही क्यों है, क को ख क्यों नहीं बोलते और ख को ग क्यों नहीं बोलते? नहीं, जैसा है हम वैसा ही पढ़ते आ रहे हैं। और हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे। या एबीसीडी किसने इन्वेंट किया, क ख ग किसने इन्वेंट किया, हम वो नहीं बोल पूछ रहे। वैसे ही ये वैदिक प्रोसेस है। वैदिक प्रोसेस में भी रिसर्च वर्क करने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसर्च है। There is no question of research work because the instruments and the means with which one conducts such research work are blunt and imperfect. तो दूसरा बात ये कि ये जो रिसर्च वर्क अगर सपोज आपको करना भी है वैदिक प्रोसेस, अब वैदिक प्रोसेस तो प्योर है, मतलब वो कुछ उसमें मिलावट नहीं है, प्योर है वो। वैदिक प्रोसेस, भगवान की जो प्रोसेस है वो प्योर है। तो अगर
आप उसको रिसर्च वर्क आप उसको करने भी जाएंगे कि ढूंढने जाएंगे ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन आप तो सीमित हो ना, आपके पास में परफेक्शन नहीं है। तो आप परफेक्ट चीज को कैसे आ, उसके ऊपर ढूंढ पाओगे या सर्च कर पाओगे, क्योंकि आप तो पूर्ण नहीं हो, आप तो कम हो। तो आप पूर्णता की कैसे डेफिनेशन ले पाओगे? जैसे एक माचिस की तीली है, आपने अगली जलाई, लेकिन मैं सन का तभी यूज करूंगा, अग्नि अगर बोलेगा कि मुझे पूरा सन देखना है, तो वैसा हो सकता क्या? एक छोटी सी माचिस की तीली सूर्य भगवान के बराबर हो सकती क्या कभी? नहीं हो सकती। वैसे ही हम वैदिक फिलॉसफी को या वैदिक पढ़ाई को या वैदिक प्रोसेस को हम कभी रिसर्च नहीं कर सकते, हम कभी उसके ऊपर मतलब प्रूफ ही नहीं कर सकते, उसको प्रूफ प्रूफ उसको प्रूफ नहीं कर सकते। एट दिस स्टेज ऑफ आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस वी आर कंडीशन बाय मेनी लॉज ऑफ नेचर। All conditioned souls are subjected to four defects due to imperfection of their senses. तो अभी जो हम कंडीशन सोल्स है, हम लोगों को कंडीशन सोल्स बोलते हैं, मतलब हम हम यहाँ पे जो मटेरियल, जैसे चार तीन मटेरियल लॉज ऑफ नेचर है, जैसे कि बोलो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन के इसमें हम लोग है, मतलब हम लोग कंडीशन सोल है। हमारी जो आत्मा है वो कंडीशन पे है कि तुम ये माया में हो, तुम कंडीशनड हो। ठीक है? तो हम हमारे लिए चार डिफेक्ट्स है हम में, चार प्रॉब्लम है हम में। वो क्या है? देर इज नो मैन हु डज नॉट कमिट मिस्टेक्स। पहला, कि हम गलती करेंगे ही करेंगे। हम इंसान है, हम गलती करेंगे। हमारा जन्म ही गलती करने के लिए हुआ है, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। अपन बोलते हैं ना, मैं इंसान हूं, मैं गलती करूंगा ही। तो हम्म। पहला डिफेक्ट हमारे इसमें ये है कि हम गलती करेंगे। मिस्टेक करते हैं। In India, for instance, Mahatma Gandhi was supposed to be a very great personality, but he also committed mistakes. यस। 5 minutes before he came to the meeting at which he was killed, he was warned by confidential associates not to go, but he persisted. To commit mistakes is very natural in the conditioned state of life. Indeed, the popular saying has risen, to error is human. तो हम ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक्स करेंगे ही करेंगे। परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता ह्यूमन बीइंग्स में, कोई भी कंडीशन सोल परफेक्ट नहीं हो सकती। सबसे पहली डिफेक्ट हमारा। दूसरा, another perfection imperfection of the conditioned soul is that he is sure to be illusioned। इल्यूजन मतलब माया में रहेगा वो। Being illusioned means accepting something which is not, taking some phantasmagoria to be factual। जैसे इल्यूजन का मतलब मैं अभी बताती, जो है नहीं हम उसे समझ लेते कि वो है। जैसे अभी वो बहुत फेमस, आपने सुना होगा कि कोई डेजर्ट में जा रहा है और डेजर्ट में किसी को वहां पे यस। तालाब जैसे दिख रहा है, और उसके जिसको पास पे वो जाता तो देखता अरे वो तो तालाब ही नहीं है, मतलब वो इल्यूजन में रहता। ये इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब कि जो है नहीं वो भी एक्सेप्ट करना कि वो है। Every one of us is under the impression that we are these bodies, but actually we are not। हम अभी तक, हम हमारे जितने भी साल हुए जिंदगी के, हम सिर्फ अपने दिमाग से सिर्फ बॉडी के बारे में सोचते रहे। बॉडी के बारे में कैसे? भले आपने खुद की बॉडी के बारे में नहीं सोचेंगा, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा ये, मेरा वो, तो ये रिलेशन आपको काहे से मिले? आपके बॉडी के रिलेशन है ये। तो आप अभी तक सिर्फ आपके बॉडी से रिलेटेड सब काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि मैं बॉडी हूं, हालांकि आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो।
Accepting the body to be the self is called illusion or maya. द थर्ड, अब तीसरा, पहला क्या हुआ कि हम मिस्टेक्स करेंगे, दूसरा क्या हुआ कि हम इल्यूजन में रहेंगे, माया में रहेंगे। अभी तीसरा इज दैट कंडीशनड सोल्स हैव अ टेंडेंसी टू चीट। हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। वी हैव ऑफन हर्ड अ storekeeper say, because you are my friend I won't make any profit of you. But in actuality, we know that he is making at least 50% profit. There are so many instances of this cheating propensity. There are also many examples of teachers who actually know nothing but put forth theories in words like perhaps or it may be, while in actuality they are simply cheating their students. तो अभी यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए। जैसे हम लोग दुकान में कुछ खरीदी वगैरह के लिए जाते तो हमको सेल दिखते, 50% सेल, 20% सेल, 30-70% सेल। एक्चुअली वो सेल एज सच कुछ सेल नहीं रहते, ऑलरेडी उन्होंने अब प्राइस बढ़ाई हुई रहती और हमको बढ़ा के ही प्राइस पे डिस्काउंट दे देते। तो ये चीटिंग हुई। फिर ये जो टीचर्स है या हम, ये सब चीटिंग कर रहे हैं अपने साथ। जो लोग आध्यात्मिक का अपने को ज्ञान नहीं दे रहे, मतलब वो अपने साथ चीटिंग कर रहे। जो भी हम लोग अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले रहे तो टीचर्स ने हमारे साथ चीटिंग करी। अब डार्विन थ्योरी बोलते हैं कि हम एनिमल से बने हुए हैं, मंकी से बने हुए हैं। ये क्या सच है? नहीं। तो फिर वो रुक क्यों गई वो थ्योरी? अभी भी हम एनिमल से ही पैदा होने चाहिए थे ना। अगर एनिमल हमारे ओरिजिन है, एप हमारा ओरिजिन है, तो हम अभी भी एप से ही होना चाहिए था। जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पहले क्या रहती, कैटरपिलर रहती, फिर कैटरपिलर से वो बड़ी बटरफ्लाई होती। अगर वैसा ही है तो फिर हम जब बचपन में छोटे होते हमने मंकी रहना चाहिए था ना, फिर मंकी से बड़े 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 होके हमने इंसान बनना चाहिए था। नहीं, लेकिन हम जब बॉर्न हो रहे हैं तभी तो हम ह्यूमन के ही फॉर्म में आ रहे हैं ना, हम मंकी के फॉर्म में नहीं आ रहे। तो ये जो थियरीज है, ऐसा नहीं है कि हर साइंस की थियरी गलत है, लेकिन बहुत सारी तो शिला प्रभुपाद एक ही बोलते हैं। हम एक बहुत अच्छी बुक पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाली है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ये बुक में शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो टीचर्स, क्या हमें H2O से वाटर होता है ये पता है कि H2O मिला के वाटर बन गया, लेकिन क्या मैंने बहुत सारा हाइड्रोजन कहाँ से लाया और बहुत सारा ऑक्सीजन कहाँ से लाया, क्या मैं लैब में ये वाटर बना सकती? नहीं बना सकती, बराबर। तो ठीक है, आप लोगों ने, टीचर्स ने हमको H2O से पानी बनता ये बताया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि ये भगवान ने हमें दिया, सोर्स इसके भगवान है। आप केमिकल फॉर्मूला तो अच्छे से बता दे रहे हो, लेकिन कहाँ से मिल रहा? अगर ये लाइन भी होती टेक्स्ट बुक्स में कि ये भगवान ने दिया हुआ है और ये इसके पीछे सिर्फ भगवान सूत्र है, तो बच्चे का ध्यान वो सिर्फ H2O पे नहीं रहता, ये भी होता कि ये भगवान ने दिया है और इसे सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन, अगर अपन ऐसा कुछ बोले तो फिर वो तो लोग बोलेंगे कि तुम ब्लाइंड फेथ पैदा कर रहे हैं, बच्चों के बीच में अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। इसमें अंधविश्वास क्या है? ये तो ट्रूथ है ये ना, दिस ये इज ट्रूथ, लेकिन ट्रूथ। भगवान का नाम जहाँ पे भी लेते तो वहां तो लोगों के तो विश्वास में से। यही सोच तो बदलनी है ना। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यही किया ना। उन्होंने क्या किया, अपना अच्छा गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, 150 ईयर्स ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने ये सारे गुरुकुल सिस्टम्स को बंद कर दिया।
तो गुरुकुल में क्या पढ़ाते हैं? आपको क्या लगता है साइंस नहीं पढ़ाते गुरुकुल में? पढ़ाते गुरुकुल में साइंस, लेकिन उसके पीछे का अध्यात्मक भी बताते ना। ये होता है ना गुरुकुल। तो जो ब्रिटिशर्स ने आके हमारी जो बुद्धि का विनाश किया है और हमसे जो गॉड कॉन्शियसनेस को दूर किया है, वही हमें बिल्ड करना है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद को उनके गुरु ने बोला, पहले ये जो स्क्रिप्चर्स थे इंग्लिश में नहीं थे, ये सब स्क्रिप्चर्स जो थे ये बंगाली में थे, संस्कृत में थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे वो बंगाली थे। तो ये सब चीजें बंगाली में थी। तो श्रीला प्रभुपाद ये बंगाली है, ये आदमी मतलब श्रीला अभय चरण दास है उनका नाम। तो ही इज अ बंगाली गाय। तो उन्होंने उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उनके गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने दिया, बोला उन्हें कि आप ये सब इंग्लिश में करो और वेस्टर्नर्स को दो। और उनको क्यों बोला वहां पे जाके देने को? क्योंकि वी इंडियंस, क्योंकि हम जब ब्रिटिशर्स हमारे को रूल कर रहे थे, हम सब ब्रिटिशर्स का कॉपी करने लग गए थे, हम इंडियंस। तो इसीलिए उनको वहां जाने के लिए बोला कि आप वहां पे जाके पढ़ाओ, और वहां पे जाके पढ़ाने के लिए उनको इंग्लिश में सब ये सब करना था। इसीलिए ये सब इंग्लिश में हुआ। इसीलिए इसका नाम क्या है, इस्कॉन का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई इंटरनेशनल, एस सोसाइटी, के कृष्णा, CON मतलब कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए, तो ये जो आपने जो अभी बोला कि अगर भगवान का उसमें डाल देंगे तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, यही तो प्रॉब्लम है। अंधश्रद्धा और सच्चाई बताने में फर्क है। हमें क्या लगता है कि ये भगवान का बताना या कृष्ण को बताना सिर्फ ये हिंदू धर्म को लागू होता। अब आप बोलेंगे स्कूल में तो हिंदू भी है बच्चे, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, तो हम कैसे बताना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हिंदू का नहीं है, जैसे पहले की बुक में हमने देखा कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। ओके। द फोर्थ, तो अभी हमने तीन डिफेक्ट क्या क्या देख लिए। एक हम गलती करेंगे, एक हम माया में हैं, एक हम चीट करेंगे। अब चौथा, द फोर्थ imperfection is that the senses of the living entity are not perfect. अब अब क्या हुआ? अब हम गलती क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर आ गया। हम गलती क्यों करते? क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है। Our vision is so limited that we cannot see very far away nor very near. यहाँ पे हमारी विजन बोल रहे, देखने की विजन नहीं, समझने की विजन। The eye can see only under certain conditions, and therefore it is understood that our vision is limited. Similarly, all our other senses are also limited. अभी देखो, अपने को हर फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देती। अपन जो अभी बात कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। जो बर्ड्स आपस में बात करते अपने को वो नहीं समझ में आता। बैट ये सब अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। तो लिमिटेड है हमारा। It is not possible to understand the unlimited by this imperfect, limited senses. The conclusion is that the Vedic process does not encourage us to endeavor to learn the absolute truth by employing our perfect senses, which are conditioned in so many ways. इसीलिए हम लोग भगवान को के बारे में रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या उनको रिसर्च करेंगे, क्योंकि हम ही इम्परफेक्ट है। if if we are
To have knowledge, it must come from a superior source which is not conditioned by these four imperfection. That source is Krishna. He is the supreme authority of Bhagavad Gita, and he is accepted as the perfect authority by so many saints and sages. तो आज हम यहीं पे रुकेंगे कि अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, और कल पढ़ेंगे। आज जिसने नहीं बोला, प्लीज फर्स्ट फर्स्ट बुक में का थोड़ा थोड़ा बताओ कि आपको क्या समझा, तो मुझे समझ आएगा कि किसको क्या कितना समझ रहा है। कुछ भी अपने ही लोग हैं सब, कोई भी बाहर का नहीं है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नहीं तो ये बुक इंग्लिश में ही पढ़ी